हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो जहां हम आज एनालाइज करेंगे कि मार्केट ने लास्ट वीक कैसा मोमेंटम करा, इस वीक कैसा मोमेंटम कर सकता है और आप इसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं। मैं आपको दूंगा इसके साथ एक बहुत ही बढ़िया स्विंग ट्रेड स्टॉक जो कि मैं एनालिसिस के बाद दूंगा। तो चलिए एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम है और निफ्टी बार बार एक काफ़ी डाउन ट्रेंड में था और काफ़ी सेलिंग प्रेशर में आ रहा था, बट मार्केट ने एक बॉटम बनाया 15,200 पे और वहाँ से हमें एक अच्छी पावरफुल अपसाइड रैली देखने मिली। मार्केट ने अगेन 18,100 टेस्ट करा, वहाँ से एक थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग और सेलिंग आई, बट मार्केट में बायरों ने इसको काफ़ी अच्छे लेवल पे होल्ड कराया और अगेन एक मार्केट ने बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना के इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है। एंड अगेन मार्केट ने अभी एक हॉल कैंडल बनाई है विच इज़ गुड साइन कि सेलर्स लोग एग्जिट कर सके और नए बाइंग पोजीशन ऐड हो सके, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर बुलिश है। तो हम इसको देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो गैस, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये डेली टाइम फ्रेम है और मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट 18,000 से सेल होके आया, एक डाउन ट्रेंड में था। मार्केट ने एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया और मार्केट अब स्लो एंड स्टडी धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। तो गाइस, जैसा कि आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ इसको अवर्ली टाइम फ्रेम पे ले जाके, कि आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये एक ट्रेंड लाइन है जो मैंने ड्रॉ कर रखी है। मार्केट काफ़ी स्ट्रांगली इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करके एक अप ट्रेंड में है, हायर हाई हायर लो बनाया जा रहा है और मार्केट 3-4 दिन से इसी रेंज में स्टक हुआ है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो कि मार्केट बना रहा है, विच इज़ अ बुलिश पैटर्न। तो अगर मार्केट 17,850 के लेवल के ऊपर निकलता है, कोई कैंडल क्लोज करता है, तो अपन इसको लॉन्ग कर सकते हैं विथ लाइट पोजीशंस, ताकि मार्केट अगर अपसाइड मूव करे तो हम एटलीस्ट 18,100 तक के टारगेट्स को ले सकें। और अगर यहाँ पे हॉल्ट करता है तो हम आगे की ट्रेड प्लान कर सकते हैं, वरना अगर यहाँ से सेलिंग आती तो हम वापस इसको सेलिंग प्लान कर सकते हैं। तो चलिए गाइज, अब मैं आपको बैंक निफ्टी दिखा देता हूँ। बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम मैं दिखाता हूँ आपको। तो गाइज, ये बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम और जैसा कि आप देख सकते हैं, मार्केट ने काफ़ी अच्छा कप एंड हैंडल पैटर्न बना रखा है और मार्केट को काफ़ी स्ट्रांगली बायर्स होल्ड कराए हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मार्केट गया थोड़े वीक पहले, इसने अपना ऑल टाइम हाई टेस्ट करा और वहाँ से एक रिजेक्शन लेके आया छोटा सा, और फिर मार्केट में बायर्स लोग आए, उनने बायर्स लोगों ने इस कैंडल को होल्ड कराया, यहाँ पे अपनी पोजीशन बनाई और अब मार्केट वापस अगेन हायर लेवल को टेस्ट करने जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ने इसी वीक लास्ट वीक जो मोमेंटम दिया था वो एक बिल्कुल साइडवेज मार्केट था। एक हॉल्ट कैंडल बनाई है मार्केट ने हायर लेवल पे, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि मार्केट जितने हाई लेवल पे अपना कंसोलिडेट करता रहेगा, हमें उतने ही ज़्यादा चांसेस मिलेंगे कि मार्केट एक अपसाइड एक बहुत बड़ा मोमेंटम दे। एंड ऑलरेडी ये एक बुलिश पैटर्न है कप एंड हैंडल, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जितना यहाँ से एक ट्रजेक्ट्री होती है, इतना ही अपसाइड का मूव हमें हो सकता है देखने मिले आने वाले शॉर्ट टाइम पे। तो ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश है और क्योंकि अपर लेवल पे वेट कर रहा है, तो हो सकता है कि हमें आने वाले टाइम में एक अच्छा बिग अपसाइड ब्रेकआउट देखने मिले। ऑल्सो ग्लोबल मार्केट्स भी बुलिश हैं सारे, तो इसलिए मैं बोलूँगा कि इस मार्केट को अभी शॉर्ट नहीं करना चाहिए और वेट करना चाहिए एक प्रॉपर प्राइस एक्शन का, अगर आपको सेलिंग करनी है तो। अब आते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पे गाइस। तो आप देख सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट लेवल था जो 41,600 से मार्केट बार बार रिजेक्शन आ रहा था, बट इस बार जैसा आप देखेंगे मार्केट एक डब्ल्यू पैटर्न बना के स्लो एंड स्टडी अपर ट्रेंड मोमेंटम में था और मार्केट ने अपर लेवल पे एक हॉल्ट कैंडल बनाई है 3-4। हालांकि कैंडल रेड है, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दिस इज काइंड ऑफ ए कंसोलिडेशन कैंडल, क्योंकि कोई भी कैंडल इस ग्रीन बुलिश कैंडल को एंगल्फ नहीं करी है और अपना येलो प्रोटेक्ट करते चल रही है कैंडल। तो दिस इज़ ए बुलिश साइन कि अगर अब मार्केट इस लेवल के ऊपर निकलता है, 41,600 के ऊपर कोई भी ग्रीन कैंडल बनती है, तो सबसे पहली बात तो जो भी लोग इस मार्केट को इतने टाइम से शॉर्ट करके रखे हैं वो अपनी शॉर्ट कवरिंग करेंगे, जो हमें एक बहुत अच्छा अपसाइड मोमेंटम दे चुका है। और क्योंकि ये स्टॉक और मार्केट सारे अपने ऑल टाइम हाई पे आ जाएंगे, बैंक निफ्टी अगर आप स्पेसिफिकली बात करें, और काफ़ी बैंकिंग स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं जैसे कि एक्सिस बैंक या SBIN। तो अगर आप देखोगे तो ओवरऑल मार्केट बहुत बुलिश है और अगर सारे स्टॉक्स अच्छा मोमेंटम करेंगे तो वी कैन एक्सपेक्ट ए रियली बिग अपसाइड मूव ऑन बैंक निफ्टी। तो प्लीज़ आप इसको ध्यान में रखिए और इन लेवल्स को मार्क करके रखिए और इसको ट्रेड ज़रूर करिएगा। अब मैं आता हूँ गाइज, जो आपको स्विंग ट्रेड की बात कर रहा था मैं, ये है वो स्विंग ट्रेड स्टॉक गाइज, इसका नाम है मैक पावर। मैं आपको इसका पहले जो मैंने ट्रेड करा था वो उसका कंसेप्ट समझा देता हूँ गाइज। तो गाइज, जैसा कि आप देख सकते हैं, मार्केट ये स्टॉक काफ़ी टाइम से एक रेजिस्टेंस को फेस कर रहा था मार्केट के साथ, क्योंकि मार्केट भी डाउन ट्रेंड में था और कंटिन्यूसली थोड़ी सी बाइंग वॉल्यूम आ रही थी, बट स्टिल स्टॉक काफ़ी ज़्यादा डाउन ट्रेंड में था और मल्टीपल टाइम्स इन लेवल को टेस्ट, ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर चुका था। तो जब मैंने इसको देखा ये मार्केट इस लेवल पर कंसोलिडेट कर रहा था, तो जैसे ही इसने इस लेवल के ऊपर एंट्री बनाई, मैंने यहाँ एंट्री ली और मार्केट अगले दिन ही बहुत ही अच्छा गैप अप खुल के मेरे को थोड़ा बहुत अच्छा रिटर्न दे दिया था उसने। तो मैंने अपने प्रॉफिट्स यहाँ पे बुक कर लिए, बट क्योंकि मैं जानता था कि दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल लेवल और मार्केट इस लेवल को अगर रीटेस्ट करेगा तो इट कैन गिव ए गुड अपसाइड मूव, तो मैंने यहाँ पे फिर से एंट्री बनाई। और सेकंड रीज़न ये था कि मार्केट ने जो ये गैप बनाया था, यहाँ से कांस्टेंट वॉल्यूम आ रही थी, मतलब एक प्रॉपर अपसाइड मूव है, ये कोई रैंडमली
ओवरनाइट गैप जनरेट नहीं हुआ है कि किसी ने बस्ट वॉल्यूम के साथ गैप बना दिया और दिस वॉज अ जेन्युइन ब्रेकआउट। और अगले दिन जैसे ही मार्केट ने हमें मौका दिया, हमने अपनी थोड़ी सी पोजीशन यहाँ और ऐड करी और मार्केट ने 2 दिन में गाइस बहुत ही अच्छा 30% रिटर्न दिया हमें। आप देख सकते हैं गया तो 40% प्लस था, बट हमने 30% पे अपने प्रॉफिट्स बुक कर दिए थे। तो ये तो हो गई पुरानी बात है गाइस। अब मैं आपको रिसेंटली दिखाता हूँ मैं स्टॉक को फिर से ट्रेड क्यों करूँगा। गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं मार्केट बहुत ही क्लीन असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है एंड मल्टीपल टाइम्स ये रेजिस्टेंस टेस्ट हो चुके हैं। तो गाइज दिस इज़ अ वेरी गुड स्टॉक जो कि बहुत अच्छा बुलिश पैटर्न बना रहा है। अगर एक ग्रीन कैंडल इस लेवल के ऊपर बनती है तो वी कैन एक्सपेक्ट सम रियली गुड साइड मूव 10 से 15% के, विच इज़ वेरी गुड फॉर स्विंग ट्रेड एंड विद ए मिनिमम स्टॉप लॉस जो कि इस कैंडल के नीचे होगा। एंड आई थिंक ये अप्रॉक्स 5% था जहाँ तक मैंने थोड़ी देर पहले देखा था। तो दिस इज़ अ वेरी गुड 1:3 या 1:4 स्विंग ट्रेड स्टॉक। तो गाइज आई होप आपको ये मार्केट एनालिसिस और स्टॉक एनालिसिस अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे फॉलो कर लो यूट्यूब पे, मैं ऐसे एनालिसिस अब रेगुलरली डालता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।